हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, सब कुछ हम जानेंगे। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है एविडेंस, लॉ इन्फोर्समेंट, टेम्पटेशन, क्रिमिनल हिस्ट्री, अवॉइडिंग द 12। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन पुलिस में हैं या आर्मी में हैं, कुछ ऐसा। बहुत कम लोगों के लिए होगा ये मैसेज, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं। वी हैव रेमिनिसिंग, लुकिंग एट फोटोज़, गुड टाइम्स, थिंकिंग अबाउट यू, ड्वेलिंग, आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। ऑप्शंस, शायद उनको लगता है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। सीक्रेट्स, एक्सपोजर, बीइंग जज्ड, हाइडिंग ट्रूथ। मे बी इंसान इसलिए भी हाइड कर रहे हैं ख़ुद को, या खुलकर फीलिंग्स नहीं बताते हैं, या जो भी। उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें जज करेंगे, या वो डरते हैं जजमेंट से। फिर है हमारे पास अराउंड विंटर। विंटर आने वाला है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट हो सकता है विंटर में भी। आप लोग विंटर में मिले थे। इमोशंस, इन एंड आउट, क्लैशिंग लाइक वेव्स। ये इंसान आज काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टेट में है। आपकी याद एक बड़ी वेव की तरह उन्हें हिट कर रही है, जस्ट लाइक दिस। रेमिनिसिंग के नीचे ही आया है इमोशंस, दे आर मिसिंग यू आ लॉट। फिर है हमारे पास फायर साइंस, दे फील द पैशन, द फायर। लियो, सजिटेरियस, एरीज, उनका बड़ा दिल कर रहा है कि वो एक्शन लें। हो सकता है कि आप किसी फायर साइन से डील करें या आप हैं, बट ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब है एक्शन। ये इंसान कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं, बिकॉज वो इस वक्त एक बहुत इमोशनल स्टेट में हैं। फिर है हमारे पास अराउंड स्प्रिंग, आपके लिए स्प्रिंग भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। स्प्रिंग सीजन में किसी का बर्थडे हो सकता है, विंटर में शायद किसी का बर्थडे हो सकता है, देख लीजिएगा। वी हैव विजिट, देखिए फायर, मैंने आपको बोला था एक्शन लेने का सोच रहे हैं, और हमारे पास विजिट का कार्ड आया। हो सकता है कि विंटर में ये इंसान आपको विजिट करेंगे। अनएक्सपेक्टेड विजिट, फ़ोन कॉल, नॉक, राइडिंग बाय हाउस, फायर्ड अप, फ्यूरियस विद रेज, ओवरवेलमिंग थाट्स। आई फील लाइक ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा थाट्स हैं आपकी। decisions, holding back, coming towards you, indecisive, procrastinating. आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको विजिट करने का सोच रहे हैं, और वही सोच रहे हैं कि विंटर में वो ये काम करेंगे। मे बी आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ लोगों का, एंड देन गेट अवे। देखिए इसमें भी ट्रैवलिंग का साइन है। रन अवे इन द सनसेट, आप लोगों को सनसेट्स पसंद हो सकते हैं। बिगिन एन एडवेंचर, गो ऑन वेकेशन। आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान एक ब्रेक लेंगे हर चीज़ से और आपकी तरफ आएंगे। मे बी इंसान की रूटीन बड़ी टफ है और वो कोशिश करके आपके लिए ब्रेक लेंगे, टाइम निकाल के आएंगे। ये मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों साथ नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से आप साथ नहीं हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ रिसेंटली हुआ है, या ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि डस्ट भी सेटल हो चुकी हुई है, लाइक पास्ट का हिस्सा बन चुका है ये। दिस इज़ समबडी फ्रॉम योर पास्ट, और बड़ी मेमोरीज हैं उनके साथ आपकी, और ये इंसान अब आपसे रिकनेक्ट करने का सोच रहे हैं। बड़ा टाइम लगा उनको इस रियलाइजेशन में आने का। एक्सक्यूज़ मी, डेडलाइन, या अब उनको लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो चुका है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो कहते हैं कि बड़ा टाइम गुजर गया, आई रियली नीड टू डू समथिंग। रिवेंज,
रिवेंज से बड़ा एक स्ट्रेंज मैसेज एकदम मुझे कार्मा का आया है। ऐसा लगता है कि जैसे वो ये सोचते हैं कि मे बी इट्स माई कार्मा, मे बी ये मेरा कार्मा था, या फिर कोई कार्मिक लेसन इस सारी सेपरेशन के टाइम में उन्होंने कोई लर्न किया है और अब वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। वी हैव अराउंड फॉल, सो फॉल विंटर ये दोनों आने वाले हैं अब। एंड देन ट्रैश, टू मच, स्क्रीनशॉट्स, प्रूफ, लेटिंग गो, थ्रोइंग आउट मेमोरीज, दे जस्ट कैन नॉट डू दिस। उनको लगता है आपने थ्रो कर दिया है सारी मेमोरीज़ को। उनको ऐसा फील होता है कि शायद अब आप भूल चुके होंगे उन्हें, अब आप सोचते भी नहीं होंगे उनके बारे में। दैट्स हाउ दे फील। एंड देन बॉटम पर हमारे पास है स्नीकी, फेक प्रोफाइल, हाइडिंग देमसेल्व्स, प्लॉटिंग, सोशल मीडिया। सो आई फील कि आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं फेक प्रोफाइल से या फिर रियल प्रोफाइल से। बट एक मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग ये आ रहा है कि आप दोनों काफ़ी टाइम से साथ नहीं हैं, काफ़ी टाइम से आप दोनों की कोई बातचीत नहीं चल रही है। सो लेट्स सी। लेट्स सी। देयर फीलिंग्स, सो पास्ट, बार बार मैसेज आ रहा है कि कोई पास्ट से हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है इनसे बात किए हुए, रिश्ता ख़त्म हुए। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक्स हैं, लेकिन ये वो एक्स हैं जिनसे आपने भी कम्प्लीटली गेट ओवर नहीं किया है। यू स्टिल होल्ड समथिंग फॉर देम, सम फीलिंग्स, कुछ ना कुछ। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, हमने 5 ऑफ कप्स देखा। डिसअपॉइंटमेंट है, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, गवा दिया उन्होंने आपको, ये डिसअपॉइंटमेंट है। लिटरली उनको ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपको गवा दिया है हमेशा हमेशा के लिए, और अब वो बस ऐसे ही अपना एक चांस लेने की कोशिश करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ट्रैवल, मूवमेंट, कांटेक्ट, मुझे फिज़िकल ट्रैवल ज़्यादा नज़र आ रहा है। 8 ऑफ कप्स, बहुत गलत किया उन्होंने, आपको जाने दिया, आपको रोका नहीं। वो ये सोच रहे हैं, उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि आपको कैसे जाने दे दिया उन्होंने, उन्हें रिग्रेट है। ये इंसान को बहुत रिग्रेट है आपको जाने देने का। बट बेशक आप चले गए, लेकिन वो हर दिन आपको फील करते रहे हैं, हर दिन उनको लगा है कि आप उनके साथ हैं, उनके पास हैं। लेकिन देखें कि उन्होंने टाइम बड़ा गुजार दिया और अब उनको इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि इतना टाइम गुजार दिया, क्या कर दिया ये मैंने, मुझे उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। बट अब वो अपना एक चांस यूज़ करना चाहते हैं। डीप डाउन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक होप है कि आप भी उनसे अभी भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप ये क्वीन ऑफ कप्स थे, मेल हो या फीमेल आप। सो हमारे पास एरीज बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बॉटम पर हमारे पास वाओ 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 वाओ, देखिए हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। सो उनको ऐसा लगता है कि आप उनका परफेक्ट मैच थे, यू वर जस्ट दैट पर्सन जिसकी उनको तलाश थी, और उन्होंने गवा दिया उस इंसान को। तो आप इस ज़बरदस्त क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में हैं, पहले आप क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में थे। दोनों ही एनर्जीज बहुत खूबसूरत है, बट आई फील कि ये ज़रा सॉफ्ट और काइंड, ज़रा जेंटल एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ज़रा थोड़ी डिफरेंट है एनर्जी, लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी सेटल नहीं होता किसी के लिए भी, ये एनर्जी। सो अब ये इंसान फील कर रहे हैं दिल ही दिल में, डीप डाउन, के शायद
आपके दिल में अभी भी उनके लिए मोहब्बत हो, क्योंकि उन्होंने आपका बहुत सारा प्यार देखा हुआ है, आपको एक मतलब उस रूप में देखा हुआ है जब आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, प्यार दे रहे थे, तो वो चीज़ उनको बार बार याद आती है। उसकी उनको आदत है और उसी को वो अब क्रेव कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत पछतावा है, क्योंकि अगर वो सोशल मीडिया आपका देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली अगर आपने मुड़ के पीछे नहीं देखा तो वो ये सोच भी रहे हैं साथ साथ, जो नज़र आ रहा है 3D में, कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। यू आर इन दिस वेरी सुपर इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ये इंसान इस वक्त आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और एक मैग्नेटिक पुल उनको फील हो रहा है इस वक्त आपकी तरफ। आजकल ख़ास तौर पर वो ये फील कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम शायद आप लोग डिटैच रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन आप उनकी थॉट्स में हमेशा रहे हैं, लेकिन आजकल वो आपकी तरफ ये पुल बहुत स्ट्रांगली महसूस कर रहे हैं, बहुत कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, और ऐसा लगता है कि जैसे वही सोच रहे हैं कि मैंने अपना आखिरी चांस दोबारा लेना है इस कनेक्शन पर, ये मेरा आखिरी चांस है। 11-11 मैंने वीडियो में देखा। आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि ये उनका आखिरी चांस होने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे फील। उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिग्रेट नज़र आ रहा है मुझे। दे वांट यूनियन, दे वांट यू बैक, देयर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ स्ट्रगल उनकी लाइफ में। एक्सक्यूज़ मी। हमारे पास नंबर 9 है यहाँ पे, 2 दफ़ा आपके लिए 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। बॉटम पर हमारे पास आया है द हेरोफेंट, विच मीन्स कमिटमेंट, लॉयल्टी, स्पिरिचुअल कनेक्शन। और ये देखिए हमारे पास क्या आया है, 4 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, ये टॉरस है। फिर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन द हैंग्ड मैन। उनको रियलाइजेशन ये हुई है कि उनको आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनको पहले भी करना चाहिए था, उन्होंने इतनी देर क्यों कर दी। ये इंसान अपने ऊपर बहुत गुस्सा है। आई डेफिनेटली फील द कार्ड, हमने जो भी फायर्ड अप वाला कार्ड देखा था, फ्यूरियस विद रेज, बिल्डिंग अप इमोशंस। उनको बहुत गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर कि ये मैंने क्या किया है, मैंने इतना टाइम क्यों लगाया है, क्यों मैंने राइट टाइम पर उससे बात नहीं की, उसको मनाया नहीं, मैंने ये क्या किया, मैंने उसको इतना निगलेक्ट किया, उसे हर्ट किया, उसे वक्त नहीं दिया, व्हाट्सोएवर जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे। तो बहुत ज़्यादा आप पछतावे में, आप पछतावे के सिवा कुछ नहीं है, मुझे ये भी मैसेज आ रहा है। क्योंकि मुझे ये भी फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि मे बी आप उनको वापस नहीं लेंगे अब अपनी ज़िंदगी में, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है उनमें। सो लेट्स सी, अब हम उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। डेफिनेटली कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, ट्रैवल नज़र आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस आपका हो या ना हो, बट ये इंसान ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, मे बी आपके घर के बाहर। अनएक्सपेक्टेड विज़िट, क्योंकि विज़िट का कार्ड भी आया हमारे पास और फिर चैरियट भी आया हमारे पास, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया। तो ये ट्रैवल भी है, ये कम्युनिकेशन भी है और बहुत फास्ट है, इट्स हैपनिंग वेरी वेरी फास्ट। बहुत जल्द ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। अब हम देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मैसेजेस, ओके। बॉटम पर हमारे पास आया है द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए बहुत पैशन फील कर रहे हैं, ये तो हमने देखा है। ऊपर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया हमारे साथ, हमारे पास। केमिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस है आप दोनों में।
हमारे पास कार्ड आया है आई वॉन्ट आउट। सो मे बी ये इंसान इस गिल्ट में से निकलना चाहते हैं। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। सो मे बी इंसान कोशिश करते हैं नम करने की अपने आप को, इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते। बट इस वक्त ये इंसान एक बहुत इमोशनल स्टेट में है, जैसा मैंने आपको बताया। पीपल डोंट बिलीव इन मी। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। सो मे बी इंसान आपके लिए भी बेटर इंसान बनना चाहते हैं, उनको ये रियलाइजेशन हुई है। आई एम ब्लॉक्ड। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको कोई फोर्स रोक रही है, ब्लॉक कर रही है। मे बी आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। विल दिस पेन एवर स्टॉप। सो अभी इंसान को पेन भी होना शुरू हो गई है आपके दूर होने की। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। सो दे विश चीज़ें बेहतर होती, वो बेटर होते। आई डोंट अंडरस्टैंड। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। वो नहीं चाहते कि आप उनका इंतज़ार करें। आई वॉज हर्ट बाय यू। वो भी हर्ट हुए आपसे। मे बी उन्होंने ये सोचा था कि आप नो मैटर वट आप रहते, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते, जो कि सेल्फिश था ऑब्वियसली। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। वो आपके साथ कम्प्लीटली ऑनेस्ट भी नहीं थे। विल दिस एवर चेंज। सो क्या ये सिचुएशन कभी चेंज होगी या नहीं, ये क्वेश्चन है उनके जहन में। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। एंड देन प्लीज़ डू वट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। जो आपके दिल को बेस्ट लगता है आप वही कीजिएगा, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। सो ये इंसान सैड भी हैं, बहुत रिग्रेट्स भी हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात है कि शायद इट्स कम्प्लीटली ओवर नाउ, बट वो अपना एक टाइनी टाइनी आखिरी चांस लेने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई। सो अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। रिलीज द सोल बर्डन। देख लीजिए मैसेज आपके लिए क्या मायने रखता है। ओके, वी हैव रिलीज द रिजेंटमेंट लूप। अगर आप रिसेंट करते हैं उनको काफ़ी, तो मे बी इट्स टाइम टू रिलीज। इस पे लिखा है कि रिजेंटमेंट इजंट पावर, इट्स पॉइजन, स्टॉप रिप्लेइंग द स्टोरी, यू आर फ्री टू चूज पीस। Restore mind, body, spirit. True healing happens when you align mind, body and spirit, reconnect to your essence. So आपको भरपूर तरीके से खुद पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। माइंड, बॉडी, सोल, देयर इज़ समथिंग जिसको आपको अलाइन करना है, राइट? ये आपने तवज्जो अपने ऊपर देनी है मुकम्मल। एंड आई फील कि आप दे भी रहे हैं, बिकॉज हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड देन क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, सेल्फ लव। सी द कार्मिक रिफ्लेक्शन, एवरी पर्सन यू मीट रिफ्लेक्ट्स समथिंग विद इन योर सेल्फ, लर्न फ्रॉम वट दे मिरर बैक टू यू। सो जो ये इंसान ने जो भी आपकी तरफ मिरर बैक किया है, रिफ्लेक्ट जो भी किया है, कुछ ना कुछ उसमें से आपके अंदर है, फियर के तौर पे या वोंड के तौर पे, उसको आपने रिकग्नाइज करना है और फिर हील करना है एंड मेक पीस विद द पास्ट। सो यू डोंट हैव टू री राइट द स्टोरी, जस्ट स्टॉप फाइटिंग द चैप्टर, पीस बिगिन्स विद एक्सेप्टेंस। सो अपने पास्ट के साथ पीस बना लीजिए, पास्ट में मत रहिए, रिलीज कर दीजिए। सो आई ऑल्सो फील कि मुझे ये भी शेयर करना चाहिए आपसे कि इफ़ यू डोंट वांट टू फॉरगिव दिस पर्सन, तो आप बेशक उनको फॉरगिव ना कीजिए, लेकिन जो आपने उस सिचुएशन से सीखा है उसको अब आपने अपने साथ रखना है और आगे ज़िंदगी में अप्लाई करना है। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ लोगों के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग कि शायद आप ये इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं चाहते, बिकॉज़ उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है जैसे लाइन क्रॉस की है। ये इंसान हद से ज़्यादा हो गए, मतलब उन्होंने हद से ज़्यादा आपको हर्ट किया है और आप इनको अब ज़िंदगी में कभी वापस नहीं लेना चाहते हैं। एंड यू ऑलमोस्ट हेट दिस पर्सन, ऐसा भी लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। सो इट्स ऑल राइट, अगर आप नहीं माफ़ उन्हें करना चाहते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन।
बट ग्रो करें। अगर वो हेट आपको लो कर रही है, वो रिजेंटमेंट लूप अगर आपको डाउन कर रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। बट अगर आपको ऐसा लगता है ये आपका फ्यूल है, ज़िंदगी में आप ज़्यादा बेटर करेंगे इस नफ़रत को दिल में रख के, आप दिखाएंगे उन्हें कि आप बेटर कर सकते हैं, तो फिर आप रखें उसको दिल में। सो आपने अपने दिल की फीलिंग को फॉलो करना है, जो आपको बेटर लगता है, जिससे आप बेटर फील करते हैं, उस फीलिंग को आपने फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, बिकॉज़ यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।